नमस्कार, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं सिलसिला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक ऐसा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसको देखकर आपको गर्व होगा। भारतीय सेना में एक यूनिट है भारतीय वायुसेना, और भारतीय वायुसेना में एक कमांडो होते हैं जिनको कहते हैं गरुड़ कमांडो, जो भारतीय सेना के एयरबेस की रक्षा करता है। आतंकवादियों पर जब एयर स्ट्राइक होती है या कहीं भी आतंकवादियों के बीच में हवा से उतरना होता है तो काम गरुड़ कमांडो करते हैं। और सुजानगढ़ का लाडला सार्जेंट रामदेव गुलेरिया 20 वर्षों की गरुड़ कमांडो की साहसिक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर आज अपने गांव गुलेरिया और अपने निवास स्थान सुजानगढ़ पहुंचने वाला है। श्याम बाबा का मंदिर है, क्योंकि रामदेव के पिताजी हनुमानमल जी गुलेरिया जो केवल एक घानी चलाते थे, एक मोहल्ले में छोटी सी दुकान लेकर, उन्होंने अपने बेटों को भारतीय सेना में भेजा है और आज एक बेटा सेवानिवृत्त होकर आ रहा है, जहां पर भव्य जुलूस होगा और सबसे पहले उनका बेटा बाबा श्याम के मंदिर में धूक लगाएगा। आइए इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। श्याम के मंदिर में सार्जेंट रामदेव गुलेरिया के पिताजी हनुमान जी और उनकी मम्मी और तमाम परिजन इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही मिनट में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो की पद से सेवानिवृत्त होकर रामदेव अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही उत्साह है सभी में, क्योंकि गर्व है पूरे सुजानगढ़ को इस युवा पर जिन्होंने भारतीय सेना की सबसे साहसिक पद पर काम किया है। भारतीय वायुसेना हो या अन्य सेना हो, गरुड़ कमांडो सबसे साहसिक पोस्ट मानी जाती है। रमन गुलेरिया सपत्नीक बाबा श्याम को छत्र चढ़ा रहे हैं। आज द्वादशी भी है बाबा की, और आज के दिन आपके भाई आ रहे हैं रामदेव। देखिए परिवार में कितनी खुशी है आज, और हनुमान जी और उनके धर्मपति जी बहुत ही खुश हैं। बेटा आज 20 वर्षों की सेवा के बाद में घर आ रहा है। परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं है। गर्व है हमें रामदेव गुलेरिया पर। बाबा श्याम को छत्र चढ़ाया जा रहा है। श्याम को सबसे पहले पुष्पहार पहना रहे हनुमान जी। तिरंगा लगी हुई गाड़ी पहुंच चुकी है। जिनका इंतजार था वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए श्याम बाबा के जयकारे लग रहे हैं, और सार्जेंट रामदेव ब्लैक गाड़ी में देखिए तिरंगा लगे हुए गाड़ी में पहुंचे हैं यहाँ पर। वाह, ये देखिए शानदार नजारा। हर व्यक्ति को गर्व है इस युवा पर। जयकारे लग रहे हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो सार्जेंट रामदेव गुलेरिया अपने गांव पहुंचे हैं। क्या व्यक्तित्व है देखिए। गर्व करते हैं हम ऐसे युवाओं पर जो भारत की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपनी पूरी कमांडो वेशभूषा में आप देख सकते हैं। सुजानगढ़ के लाडले 20 वर्षों की शानदार सेवा के बाद में आज सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। ये देखिए पिताजी के चरण छुए हैं और मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए मां ने गले लगा लिया है। बहुत ही भावुक पल है ये। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और देखिए ये देखिए पिताजी भी, वाह, ये सीन देखिए, अपनी केप अपनी माँ को उड़ा रहे हैं। ये देखिए, वाह, यही तो एक जज्बा होता है एक सैनिक का। वाह, माँ के लिए कितना अच्छा, कितना शुभ दिन है आज। बेटा देश की सेवा करने के बाद आज लौटा है। और ये देखिए पिताजी से गले मिलते हुए। पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया जी, जो कि भाई हैं सार्जेंट रामदेव के, स्वागत कर रहे हैं बालाजी महाराज का दुपट्टा, श्याम बाबा का दुपट्टा और साफा पहनाकर। ये देखिए माँ पुनः ये कैप अपने बेटे को भेंट कर रही है। सभी स्वागत कर रहे हैं। देखिए
माँ अपने बेटे का स्वागत और सम्मान कर रही है। ये देखिए माँ पुनः ये कैप अपने बेटे को भेंट कर रही है। सभी स्वागत कर रहे हैं। देखिए माँ अपने बेटे का स्वागत और सम्मान कर रही है। के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए पुष्पों की वर्षा हो रही है। वाह क्या स्वागत है। देखिए अद्भुत नजारा है। श्याम बाबा के जयकारे लग रहे हैं। सुजानगढ़ का गौरव गरुड़ कमांडो रामदेव गुलेरिया सुजानगढ़ और गुलेरिया पहुंचे हैं। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गुलेरिया गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। जो युवा मेरे बगल में खड़ा है, प्रत्येक भारतीय को इन पर गर्व है। भारतीय वायुसेना में एक कमांडो होते हैं और मैं कहूं तीनों जो सेनाएं भारतीय है उसमें सबसे साहसिक कोई कार्य करता है तो गरुड़ कमांडो करता है, जो भारतीय एयर जो सेनाओं के एयरबेस की रक्षा करते हैं। आतंकवादी जब किसी कठिन परिस्थितियों में जहां पर वो इस तरह की कोई आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जहां सेना का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर हवा से उतरकर आतंकियों को नष्ट करने वाला कार्य गरुड़ कमांडो करता है। और ये 20 वर्षों तक ये कार्य करने के बाद में सुजानगढ़ का दाता सेवानिवृत्त होकर आज सुजानगढ़ पहुंच रहा है। सबसे पहले अपने गांव गुलेरिया में बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। उसके बाद में गाजे बाजे के साथ सुजानगढ़ में अपने निवास स्थान पहुंचेंगे। वहां पर भव्य समारोह होगा। फिलहाल आप देख रहे हैं पिताजी हनुमानमंद जी गुलेरिया। आपको बता दूं कि अपने बेटों को इतना पढ़ाया है कि लगभग सारे बेटे सेना में कार्य कर रहे हैं। आपने एक छोटे से मोहल्ले में गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाया है। मैं सैल्यूट करता हूं उस पिता को जिन्होंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया है, जिस पर आज पूरा सुजानगढ़ गर्व कर रहा है। सारे लोग साथ में हैं, स्वागत में उमड़े हैं ये सारे लोग। देखिए रामदेव गुलेरिया के स्वागत में उमड़े सारे परिजन और सारे मोहल्लेवासी। देखिए और अब बाबा श्याम के मंदिर में आ रहे हैं। गजब का व्यक्तित्व है। पूरा परिवार श्याम बाबा और वाला जी का भक्त है। तो घर पहुंचने से पहले बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचे हैं। सपत्नीक धोख लगा रहे हैं। पिताजी ने आज द्वादशी के दिन धोख की है और बाबा की जोत की है। हाँ। पति पत्नी बाबा श्याम की जोत कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है आज। परिवार के साथ बाबा श्याम को धोख लगाते हुए रामदेव जी बागाराम जी गुलेरिया स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं रामदेव का। हर दिल से यह सम्मान आज निकल रहा है इस युवा के प्रति। रामदेव जी की धर्मपत्नी जी ममता जी का स्वागत आप देख रहे हैं। देरानिया जेठानिया सभी कर रही है। ये देखिए आज एक त्योहार का सा माहौल है यहाँ पर। ये देखिए ये परिवार में कितना प्रेम है ये बता रहा है और ये सबसे जरूरी है। स्वागत और सम्मान के लिए उमड़ पड़े हैं सभी। देखिए जेठ जी को धोख लगाई जा रही है। वीरांगना गीता देवी जी सम्मान कर रही है रामदेव गुलेरिया का। ये देखिए नानी जी द्वैतों का आशीर्वाद दे रही है। मामा जी सम्मान कर रहे हैं। मामा जी ननियाल पक्ष के लोग सभी सम्मान कर रहे हैं। आज पूरे दिन ये स्वागत सम्मान चलने वाला है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो
की सेवा करने के बाद में रामदेव गुलेरिया, सार्जेंट रामदेव गुलेरिया सेवानिवृत्त होकर सुजानगढ़ पहुंचे हैं। ये देखिए भाई सम्मान कर रहे हैं, थोड़ा रमन गुलेरिया सम्मान कर रहे हैं, जो कि राजनीति में है, एक भाई होना भी चाहिए। देखिए कतारें लगी है स्वागत करने वालों की। ये देखिए ओम प्रकाश जी पारिक पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सब अपने अपने तरह से सम्मान स्वागत कर रहे हैं। अभी तो मंदिर में ही हो रहा है, ये घर पे और स्वागत होने वाला है आज। हर कोई फख्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। भारतीय वायुसेना से गरुड़ कमांडो की सेवा देने के बाद में 20 वर्षों की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त होकर लौटे हैं घर पे, और देखिए किस कदर सब सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खड़े हो यार, दोस्तों ये जो नजारा है, ये देखकर हर व्यक्ति को गर्व होता है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और उसमें 3 यूनिट आप जानते हैं, लेकिन भारतीय एयरफोर्स की एक स्पेशल सर्विस है गरुड़ कमांडो, और वो सबसे साहसिक पोस्ट मानी जाती है। एयरबेस की रक्षा करती है और आतंकवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है। और उसी स्पेशल फोर्स से रामदेव गुलेरिया 20 वर्षों की सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त होकर आज अपने गांव सुजानगढ़ लौट रहे हैं। अपने जो गांव है जहां उनका जन्म हुआ है गुलेरिया, वहां के श्याम मंदिर में आपने धोख लगाई है। सैकड़ों की संख्या में परिजन और मोहल्लेवासी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से गाजे बाजे के साथ, रैली के साथ वो अपने घर पहुंचेंगे। जगह जगह उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा। ये देखिए अब सब लोग यहाँ से सुजानगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। खुली गाड़ी में सार्जेंट रामदेव गुलेरिया सवार हैं। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। गुलेरिया के श्याम मंदिर से सब लोग रवाना हो रहे हैं और अब सुजानगढ़ निवास स्थान पर समारोह होने वाला है। बिहारी लाल की देखिए तिरंगे लेकर लोग चल रहे हैं। शानदार नजारा आप देख रहे हैं गुलेरिया गांव से। देखिए सब लोग अब यहाँ से गाड़ियों में रवाना होंगे। शानदार खुली जीप में सवार हैं गरुड़ कमांडो रामदेव गुलेरिया। देखिए ग्राम गुलेरिया से रवाना हो चुके हैं गाड़ियों के काफिले के साथ। सुंदर नज़ारा है देखिए। देखिए स्वागत सम्मान भी हो रहा है। देखिए शानदार रैली। शानदार काफिले के साथ देखिए दर्जनों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। क्या सुंदर नजारा देखिए।
सेवा के बाद में भारतीय वायुसेना से अपने गांव लौट रहे हैं। देखिए शानदार नजारा, खुली गाड़ी में रामदेव सवार है, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। अद्भुत और शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा सुजानगढ़ अपने लाडले का स्वागत कर रहा है। देखिए क्या दृश्य है, देखिए सैल्यूट करते हुए। गर्व है इस युवा पर, हर व्यक्ति को। और पिताजी हनुमान जी को आप देख रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और पीछे देखिए तिरंगे लेकर दुपहिया वाहनों पर और गाड़ियों में लोग सवार है, सभी लोग स्वागत में हैं। हम सर्किल पे पहुंच रहे हैं रामदेव गुलेरिया। यहाँ पर देखिए जोरदार पुष्प वर्षा और स्वागत की तैयारियां हैं। यहाँ पर देखिए जोरदार स्वागत, देखिए पुष्पों की वर्षा हो रही है। क्या बात है, देखिए जोरदार पुष्पों की वर्षा यहाँ पर। देखिए छोटे छोटे बच्चे स्वागत कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ गाड़ी में सवार सुजानगढ़ के इस लाडले का स्वागत जगह जगह हो रहा है। देखिए, और होना भी चाहिए। पूरे देश को गर्व है ऐसे युवाओं पर जो अपनी जान पर खेल जाते हैं देश के लिए। सबसे स्पेशल फोर्स है गरुड़ कमांडो, उस पद पे 20 वर्षों की सेवा की है। और सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने सुजानगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं रामदेव गुलेरिया। सुजानगढ़ बस स्टैंड पे स्वागत का कार्यक्रम है। कमल जी, दादी, गोदारा जी सभी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुजानगढ़ के लाडले का जगह जगह स्वागत हो रहा है। रामदेव गुलेरिया का ये सुंदर जुलूस सब जाट मंदिर उनके मोहल्ले में पहुंच रहा है। देखिए जाट मोहल्ले में अब लाडला पहुंच रहा है। सब लोग यहाँ पर उनके स्वागत में खड़े हैं। ये देखिए परिजन सभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर नृत्य हो रहा है। अपने मोहल्ले में अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। अपने मोहल्ले में घर पहुंच रहे हैं। देखिए मोहल्ले वासी, देखिए कितना प्यार दुलार कर रहे हैं अपने लाडले का, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। जाट मोहल्ले का दृश्य देख रहे हैं। एक सैनिक के प्रति लोगों का प्रेम देखिए। जाट मंदिर पहुंच रहे हैं। अपने मोहल्ले के ठाकुर जी मंदिर में धोक लगाने पहुंच रहे हैं रामदेव।
अपने मोहल्ले के ठाकुर जी मंदिर में पहुंचे हैं। बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है सुजानगढ़ के लाडले का। ये पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा है स्वागत में। रामदेव के पहले गुरुजी स्वागत कर रहे हैं, देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आपको बता दूं, रामदेव गुलेरिया अपने निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ की शान, राजस्थान की शान, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में गरुड़ कमांडो की 20 वर्ष की सेवा दी है, रिटायर होकर अब अपने घर पे पहुंच रहे हैं। घर पे उनका भव्य जोरदार स्वागत होने वाला है। अपने गांव गुलेरिया में शाह मंदिर में धोख लगाकर रवाना होती है। जगह जगह सुजानगढ़ में स्वागत किया गया। अब घर पहुंच रहे हैं। रामदेव गुलेरिया अपने निवास स्थान पे पहुंच रहे हैं। देखिए खुद रामदेव घूम रहे हैं। विकास
पुत्र रामदेव गुलेरिया, जो कि रिटायर्ड होकर आ रहे हैं भारतीय वायुसेना से, और निवास स्थान पे देखिए समारोह का आयोजन किया गया है। हैप्पी रिटायरमेंट, 20 वर्षों की शानदार सेवा, और वो भी देश की सबसे स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो, जो कि वायुसेना में है और भारत की सबसे कठिन साहसिक सेवा बनाई जाती है, उसकी सेवा करने के बाद लौटे हैं। पूरा मोहल्ला झूम रहे हैं, नाच रहा है। पूरे सुजानगढ़ में उनका स्वागत किया गया है। गुलेरिया की श्याम मंदिर से रवाना हुए थे। 10 जगह पर उन पर पुष्पों की वर्षा की गई, क्योंकि ये सदा है, भारतीय सेना के प्रति लोगों का प्रेम है तो उमड़ रहा था। और घर पर देखेंगे परिजन तिलक करके उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान करेंगे। और मेहमानों के स्वागत के लिए स्पेशल बनाए गए सबके लिए। माँ भौरी देवी जी पूजा का थाल लेकर बेटे के स्वागत में खड़ी है तिलक करने के लिए धोरी मोड़ी पर। नानी जी जीवनी देवी देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, बुआ भी इंतजार कर रही है। घर में प्रवेश हो चुका है और माँ देखिए अब तिलक कर रही है, बेटे का स्वागत कर रही है। कितना सुंदर, कितना भावुक क्षण है ये, एक माँ के लिए कितना बड़ा अवसर है। आतंकवादियों के दांत खट्टे करने वाला स्पेशल फोर्स में गरुड़ कमांडो रामदेव घर पहुंचे हैं और बहू का भी तिलकार्चन से स्वागत किया जा रहा है मां के द्वारा। एक साधारण घर का युवा देश की सेवा में लगा रहा 20 वर्षों तक, और अब घर पहुंचा तो भव्य स्वागत घर पे हो रहा है। देखिए आरता कर रही है मां। मां के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। ये देखिए पुष्पों की वर्षा, देखिए गुड़ खिलाकर देखिए माँ मुंह मीठा करवा रही है। यही तो हमारी परंपराएं हैं। देखिए केक काटा जाएगा, इस पे भी देखिए ऑफिशियल लोगो है। रामदेव गुलेरिया और ममता जी की बहुत ही सुंदर जोड़ी, घर पे भव्य स्वागत हुआ है देखिए। और अब केक काटा जाएगा यहाँ पर। उससे पहले एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत सम्मान करेंगे। जितनी खुशियाँ हो सकती है उतनी मनाई जा रही है, और एक मौका भी ऐसा ही सुंदर मौका है। देखिए विवाह वाली परंपराएं पुनः निभाई जा रही है, यादों को ताज़ा किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे, स्वागत सम्मान करेंगे। और ये देखिए ममता जी माला पहना रही है रामदेव जी को, और रामदेव जी भी माला पहनाकर अपनी धर्मपत्नी जी का सम्मान कर रहे हैं। कितना सुंदर मौका है। देखिए या तो विवाह में वरमाला हुई थी या फिर दोबारा आज हो रही है। 15 वर्षों पहले शादी हुई थी और आज पुनः उन यादों को ताज़ा किया जा रहा है। देखो ये देखिए एक दूसरे को गुलाब भेंट किया जा रहा है। वाह क्या बात है। देखिए फौजी साहब का रोमांटिक नजारा देखिए, ये देखिए वाह क्या बात है। लाइटर, यही तो खूबसूरती है रिश्तों की। ममता जी से ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है, क्योंकि अब वक्त उनके लिए भी निकलेगा। 20 वर्षों तक देश की सेवा की थी, और घर और पत्नी की सेवा भी होगी। हरिराम गिफ्ट दे रहे हैं, जो कि इंडियन नेवी में कार्यरत है। 3 भाई भारतीय सेना में हैं और एक राजनीति में है। और रमन गिफ्ट दे रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस में विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार भी हैं आप। और भारतीय वायुसेना में कार्यरत अशोक गुलेरिया छोटे भाई गिफ्ट दे रहे हैं अपने बड़े भाई को। और ये बहुत ही खास गिफ्ट है, देखेंगे अभी आप। खोला जा रहा है, इसका अनावरण किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर यादगार तस्वीरें इसमें हैं। ये देखिए भारतीय वायुसेना की वर्दी है इसमें देखिए, और रामदेव के बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं देखिए इसमें। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है ये। जो ऑफिशियल ड्रेस है भारतीय वायुसेना की स्काई ब्लू, वो देखिए वो शर्ट, और बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, शानदार। और देखिए केप भी है सेना की, और तमाम जो चिन्ह है भारतीय सेना के सब लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है ये, निश्चित रूप से अशोक के द्वारा दिया जा रहा है, छोटे भाई के द्वारा।
गुरु जी मंदिर के पुजारी जी भी गिफ्ट दे रहे हैं। पप्पू मामो जी और मामी जी उपहार दे रहे हैं। गुजरात से पधारे हैं रामनाथ मामा जी गिफ्ट दे रहे हैं। उपहार देने का सिलसिला, बधाइयाँ आशीर्वाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है निवास स्थान पे। देखिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। शिक्षा अधिकारी रणवीर जी सम्मान कर रहे हैं। मित्र मंडली के द्वारा शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया जा रहा है। सभी आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए चाचा जी चाची जी आशीर्वाद दे रहे हैं। भागीर जी गुलेरिया, ये देखिए बहनें और भांजियाँ भी शुभकामनाएं दे रही हैं। और बड़ा सुंदर अवसर है आज। गुलेरिया परिवार में एक त्यौहार है, क्योंकि स्पेशल कमांडो फोर्स से आप रिटायर होकर आए हैं रामदेव जी। ताजी की भांजी है जो गिफ्ट दे रही है। सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिताजी का, हनुमानमल जी और भंवरी देवी जी अपने बेटे रामदेव और बहू ममता को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए चरणों में बैठकर आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर परंपरा है। माता पिता के आशीर्वाद से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और हनुमान जी ने अपने पुत्रों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। 2 बेटे एयरफोर्स में हैं, एक नेवी में है और एक राजनीति में है। और संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता है इस परिवार में, और ये संस्कार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इतने खुश हैं माता पिता। देखिए सबसे बड़ी खुशी आज माता पिता को ही है। ऐसा ही खेताराम जी गुलेरिया सपत्निक आशीर्वाद दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। मित्र अंकित अरोड़ा शुभकामनाएं दे रहे हैं। रामदेव जी के ससुर जी और सासू जी यानी ममता जी के मम्मी पापा से आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों। देखिए मित्र मंडली भी शुभकामनाएं दे रही है। देखो भैया, एशियन सुधा को सबसे अच्छी कवरेज तब लगती है जब कोई सैनिक गौरवपूर्ण सेवाएं देने के बाद में जब अपने घर लौटता है। ऐसे अनेक वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन आज भारतीय सेना की सबसे जो स्पेशल फोर्स है, जिसको गरुड़ कमांडो कहा जाता है, जो कि भारतीय वायु सेना में होती है। आप सब जानते हैं कि एयरबेस की रक्षा करने के लिए इसका गठन 2006 में किया गया था। उसके अलावा जब भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी होती है, जहां चलते हुए सैनिक नहीं पहुंच सकते, वहां पर हवा से उतरकर उन आतंकवादियों को चकनाचूर किया जाता है। ऐसी फोर्स में 20 वर्षों की सेवा देने के बाद में सुजानगढ़ का लाडला आज रामदेव गुलेरिया यहां पर पहुंचे हैं। साथ में अभी जुलूस में आप देख रहे थे, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, क्योंकि कहा जाता है हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो धर्मपत्नी निश्चित रूप से पति का मनोबल बढ़ाती है। और एक महिला के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां होती है जब उनका पति सेना में होता है, और वो भी जम्मू कश्मीर जैसी कठिन परिस्थितियों में जहां पर काम किया जाता है। तो सबसे पहले रामदेव आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दिया आपने, इस तरह का हमें सम्मान दिया, इससे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की बात क्या होगी कि मैं जब यहाँ एक किसान का बेटा था और हार्ड वर्क करते करते खेतों में काम करते करते गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं एज ए कमांडो जा रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँचा तो मेरी जो यहाँ मेरे माँ बाप ने जो मेहनत करो, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि कुछ सुविधाएं क्यों नहीं है, लेकिन जो मेहनत यहाँ हमने खेतों में की, अपने घर पे की, वो मेहनत वहाँ रंग लाई। और हमें कमांडो जो एक बोलते हैं ना कि एक बंदा वहाँ से छोड़ के भाग के आने का मन करता है, वो वहाँ पे हमें नॉर्मल लगा वो चीज़। तो इस जब मैं कमांडो बना तो मेरे को ये माँ बाप की वो याद आई कि हाँ, इन्होंने हमें जो हार्ड वर्क कराया, आज हमें यहाँ काम आ रहा है। हमने फिल्मों में देखा था, नाने पाटेकर की एक फिल्म देखी थी हमने, जिसमें देखा जाता है कि अनेक सैनिक तो उस ट्रेनिंग को छोड़कर ही भाग जाते हैं। 2-2.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान इतना हार्ड वर्क कराया जाता है। तो वो ट्रेनिंग कैसी रही और उसमें किस तरह का अनुभव रहा आपका? ट्रेनिंग की तो वो मैं जैसे अभी आपको अभी बताया था कि मेन होता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से भी ज़्यादा होता है मेंटल टफनेस जी। अगर आप दिमाग से स्ट्रोंग हो, मतलब आपका फिजिकल है वो तो फौज है कि आपको बना देगी, एक फौजी बना देगी, एक कमांडो बना देगी, लेकिन आपका यहाँ जो मेंटल टफनेस है, क्योंकि स्पेशल फोर्स ऐसी चीज़ है
जो कमांडो मतलब ऑल आर कमांडोज स्पेशल फोर्स नहीं होते, बट ऑल स्पेशल फोर्सेज आर कमांडोज होते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर इतनी हार्ड होता है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो ट्रेनिंग करके हम बाद में हम उसको सोचते हैं ना, तो हमें ये खुद को विश्वास नहीं होता कि हमने कैसा कर लिया ये काम। लेकिन वही है कि आप लोगों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, आप सभी भारतवासियों का सपोर्ट, इसकी वजह से हम ट्रेनिंग भी पास करते हैं, उसके बाद देश की सेवा भी करते हैं और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी करते हैं। 20 वर्षों के दौरान कितने ऑपरेशन में आपने भाग लिया होगा और सबसे कठिन परिस्थितियां कब रही? ऑपरेशन में ऐसे कभी लाइव फायर फाइटिंग का कभी मौका नहीं मिला, बट हाँ ऐसी जगह जाते थे कि कहाँ से गोली आएगी और किसके लिए वो किसका नाम लिखा होगा वो नहीं पता होता। जैसे अपना नक्सलाइट एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जो पूरा है नक्सल, अभी तो कम से कम धीरे धीरे जो नक्सल हैं वो मतलब जो समाज में वापस लौट रहे हैं, उस धारा में लौट रहे हैं, लेकिन नक्सलाइट एरिया में J&K में हमने खूब काम किया है। अभी आप कह रहे थे कि मैंने घर में खेतों में काम किया, सपना कब देखा था कि एयरफोर्स में, वायुसेना में जाना है? आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरा कभी ये सपना नहीं था कि मैं, जैसे मेरे पापा बिजनेसमैन क्या मतलब अब तो वो बिजनेसमैन है, लेकिन एक गाड़ी से स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो मेरा कभी ये था ही नहीं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड न तो फौजी का बैकग्राउंड है, ना किसी गवर्नमेंट सर्विस का बैकग्राउंड है। तो हमने क्या हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने कभी वो फील किया है। तो पापा एक मतलब 1983-84 के ग्रेजुएट हैं, NCC C सर्टिफिकेट A ग्रेडिंग है, लेकिन अब उनकी गाइडेंस से हमें ये चीज़ मौका मिला कि हमें जाना है। लेकिन जाने के बाद पता चला कि हम किस चीज़ में जा रहे हैं, तब हमें इस चीज़ का प्राउड फील हुआ, वो माँ बाप की गाइड से। कितना अच्छा लग रहा है, आप घर आए हैं और अब घर में माता पिता और पत्नी के प्रति भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करने का मौका मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो लगभग एयरफोर्स के अंदर ये मौका मिलता है कि हम अपने फैमिली जैसे बच्चों के साथ में रह सकें। इसका भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जैसे हम किसी ऑपरेशन पे या किसी वो हम बता के नहीं जाते, हम उसको एक टेम्परेरी ड्यूटी बोल के जाते हैं। तो हम इसको ऐसे ही बोल के जाते थे कि हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन इसको ये कभी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं क्या। तो इस चीज़ को ये मन में लेके रखती थी, और इतने दिन कब आएंगे इनको कोई पता नहीं होता था। तो इसका सपोर्ट भी बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत रहा है। पहली बार जब आपने वायुसेना की वर्दी पहनी, वो मोमेंट किस तरह का था, किस तरह की फीलिंग हुई? आप ये बैज देख रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये जब हम जंप करते हैं जहाज से तब मिलता है, और ये जो हम कमाते हैं गरुड़ जो ट्रेनिंग करते हैं और स्पेशल फोर्स ये, तो क्या होता है कि जब हमें पास आउट होके, जब पहले ये बैज हुआ नहीं करता था, जब हम पास आउट हुए थे उसके बाद बना, जब ये बैज पहनाया गया ना, तो जो गूज़बम्प आए थे अंदर से, ऐसा फील हुआ था कि मतलब हम किस दुनिया में हैं अभी। क्या बात जी, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम ममता जी से बातचीत करेंगे। खुशी तो आपके चेहरे पे साफ बता रही है कितनी खुशी है, फिर भी जानना चाहूंगा कि आज का पल कितना महत्वपूर्ण, कितना खूबसूरत है। आज का पल मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से तैयारी की और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था आज का पल। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज के पल से। जब ये ड्यूटी पे जाते थे, अभी बता रहे थे कि मैं चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति में जाऊं, हम बता के नहीं जाते थे, फिर भी मन में किस तरह का भाव रहता था जब ये ड्यूटी पे होते थे या कोई ऑपरेशन होता था? डर लगा रहता था कि कब घर पे आएंगे, बच्चों को भी देखना, इनका कॉल भी नहीं आना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कब आएंगे, कब बात करेंगे, तब पता चलेगा कि ठीक है या नहीं है, बस वही रहता था। आज के पल के बारे में बताएं, क्योंकि वो पुराने पल 15 साल पहले वाले मालाएं, वो गिफ्ट, वो गुलाब का फूल कितना अच्छा लगा? आज का पल बहुत अच्छा लगा। आज ऐसे लगा कि दोबारा शादी हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए, लंबी बातचीत नहीं करेंगे, दोनों की खुशी आप देख सकते हैं। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि दोनों की सुंदर जोड़ी सदा बनी रहे, और इसी तरह से, क्योंकि ऐसे ही जब फौजी आते हैं लौटकर, और हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि युवाओं को प्रेरणा मिले, उनमें भी एक जज्बा पैदा हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तिवारी जी आप जो सैनिकों के वीडियो बनाते हैं वो युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं, और मैं पुनः सैल्यूट करता हूँ। मेरे हमारे मोहल्ले के हैं, और बता दूं पुनः, हनुमान मन जी गुलेरिया घानी चलाते थे, तेल निकालते थे, और मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया कि 2 वायुसेना में, एक नेवी में है और एक राजनीति में है, और संस्कार देके बच्चों के घर में आने के बाद किस तरह से माता पिता के पैर छूना, ये सारी चीजें बता देती है कि संस्कार कैसे मिले हैं।
पढ़ाई करना, नौकरी करना अलग बात है, लेकिन माता पिता के संस्कारों पे चलना ये बहुत बड़ी बात है। और ये गुलेब परिवार में देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ जी जी कि मतलब हर फौजी ऐसे रिटायर होके कभी न कभी घर आता है, और ये सपोर्ट जब जहाँ से जन्म हुआ, जहाँ से बंदा निकलता है और वो ऐसा मतलब सम्मान पाता है, तो अंदर से फील होता है कि मैं बोलता हूँ कि हर घर में एक फौजी ऐसा होना चाहिए जो देश की सेवा करे, और जब उसको आए तो ऐसा ही सम्मान मिले कि उसका सर प्राउड से ऊपर हो जाए। मैंने सुना गरुड़ कमांडो में एक छोटी सी कहावत भी है, एक गोली एक दुश्मन। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये गरुड़ कमांडो का भी है, और नॉर्मल जो कमांडोज होते हैं उसमें ये रहता है, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि हमें कम सामान के साथ सर्वाइव करना है और कम सामान के साथ दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है, कि एक गोली एक दुश्मन, की गोली एक भी खराब नहीं जाए और दुश्मन सबके सब डाउन। क्या बात है, बिल्कुल। और गोली खराब जाती भी नहीं भारतीय सैनिकों की। और मैं तो अनेक बार पढ़ चुका हूं कि एक गोली में कई बार 2-2, 3-3 को भी ये काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसे भारतीय सेना, वायु सेना के जवान रामदेव गोदारा को हम सैल्यूट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये, क्योंकि इनकी अभी तो युवा आप देख रहे हैं 35 वर्ष की उम्र है, अभी तो आगे क्या प्लान है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे सैनिक जो है वो IAS RAS तक बन जाते हैं। जी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा नहीं था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ या आर्मी में जाऊँ या फौजी बनूँ, ऐसा कभी सपना नहीं था। गया तो मतलब एयरफोर्स से मेरे को ये सीखने का मिला कि समाज क्या होता है, कैसे मतलब मैं एक बच्चा गया था और एक मतलब आदमी बन के आया हूँ। तो मेरे में जो मैच्योरिटी दी है एयरफोर्स ने, या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हुए मैच्योरिटी दी है, तो मैं इसको आगे सर्वाइव करूँ और इस समाज के लिए मेरा जो कुछ भी मेरे से बन पाता है, पहले देश सेवा की, और अब मेरा निर्णय है, मैं निर्णय किया है कि मैं अब समाज सेवा करूं, चाहे वो नौकरी से करो, चाहे कैसे भी करो, अब समाज सेवा करना है। बिल्कुल, आपके जज्बे को हम पुनः नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी गणेश रेगर के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।